कैंप की दीवारें कांप रही थी। आर्यन का हमशक्ल अपनी गन ताने खड़ा है। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल चमक है। हमशक्ल कहता है, रिया, तुम एक मरे हुए आदमी को बचाने की कोशिश कर रही हो। 2026 वाला आर्यन अब सिर्फ एक इतिहास है। रिया गुस्से में कहती है, इतिहास बदला जा सकता है और मैं उसे बदल कर रहूंगी। रिया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड जमीन पर फेंकती है। एक जोरदार नीला धमाका होता है और हम शक्ल का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन झिल मिलाकर गायब हो जाता है। रिया कहती है, पापा, वह सच में यहाँ नहीं था। वह क्रोनोस के सर्वर से हमें ट्रैक कर रहा है। हमें अभी निकलना होगा। यहाँ 2026 में ईशा को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। आर्यन, जो हमशक्ल है, ड्राइंग रूम में बैठा है, लेकिन वह टीवी नहीं देख रहा, बस खाली दीवार को घूर रहा है। उसकी आंखें पलके नहीं झपका रही। ईशा कहती है, आर्यन, आप ठीक तो है? कल से आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया। हमशक्ल यांत्रिक आवाज में कहता है, पोषण की आवश्यकता नहीं है, डेटा प्रोसेसिंग चालू है। ईशा हैरान होकर कहती है, क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमशक्ल अचानक मुड़ता है और ईशा का हाथ जोर से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त है। ईशा दर्द से कर्राह उठती है। हमशक्ल की आंखों का रंग एक पल के लिए नीला होकर वापस काला हो जाता है। हमशक्ल कहता है, डरने की जरूरत नहीं है ईशा, सब कुछ सिमुलेशन का हिस्सा है। ईशा डरकर अपना हाथ छुड़ाती है और कमरे से बाहर भागती है। उसे समझ आ गया है कि यह उसका पति नहीं, कोई और है। रिया और आर्यन एक पुरानी कचरा ढोने वाली गाड़ी में छिपकर क्रोनोस कोर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में हजारों लोग लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए एक विशाल टावर बना रहे हैं। आर्यन दुखी होकर कहता है, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तो सिर्फ ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढना चाहा था। रिया कहती है, विज्ञान जब लालच के हाथ लग जाता है पापा, तो वह अभिशाप बन जाता है। प्रोफेसर शास्त्री ने आपकी खोज को माइंड कंट्रोल मशीन में बदल दिया। अचानक गाड़ी रुकती है। एक विशाल सेंटिनल रोबोट गाड़ी की स्कैनिंग शुरू करता है। आर्यन अपनी सांसें रोक लेता है। लेजर लाइट उनकी आंखों के ठीक पास से गुजरती है। रिया एक लेजर कटर से दीवार में छेद करती है। दोनों अंदर घुसते हैं। वहां का नजारा अद्भुत और डरावना है। एक विशाल नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा है, जिससे हजारों तारे पूरे शहर में बिजली और डेटा भेज रही है। यही क्रोनोस का दिल है। आर्यन कहता है, यही है वो। अगर मैं इसे छू लूं तो मैं अपने समय में क्वांटम सिग्नेचर से वापस जुड़ सकता हूँ। रिया कहती है, जल्दी कीजिए पापा, सिस्टम को पता चल गया है कि अंदर कोई है। जैसे ही आर्यन हाथ बढ़ाता है, पूरे कमरे में लाल लाइट जल जाती है। अलार्म गूंजने लगते हैं। ऊपर एक गैलरी से प्रोफेसर शास्त्री, जो 90 साल का है और आधा मशीन उसका शरीर है, वो बाहर आते हैं। उनके पीछे दर्जनों रोबोटिक गार्ड्स हैं। शास्त्री कहते हैं, आर्यन, मुझे पता था तुम यहाँ आओगे। तुम वापस जाना चाहते हो? ठीक है, पर एक शर्त है। आर्यन कहता है, कैसी शर्त? शास्त्री कहता है, तुम्हें अपने साथ 2026 में एक वायरस ले जाना होगा जो वहां के इंटरनेट को अभी से खत्म कर दे। तभी मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। रिया कहती है, पापा मत मानिएगा, ये पास्ट को अभी से तबाह करना चाहते हैं। शास्त्री एक बटन दबाते हैं और रिया के गले में लगा आईडी चिप उसे बिजली के झटके देने लगता है। रिया तड़पने